ब्रांड्स ऑफ राजस्थान के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में वो लोग आपके सामने आए जो राजस्थान के एक बड़े ब्रांड्स हैं। और ब्रांड्स इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ से बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। आज मेरे साथ जो हैं उनके इंट्रोडक्शन इतना बड़ा और इतना लंबा है कि अगर मैं पूरा एपिसोड उनके इंट्रोडक्शन पर ही डेडिकेट कर दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान एक शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी से सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि वो हमेशा सीखते ही रहे। ही इज़ ऑलवेज ए स्टूडेंट। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान LOC पर बहुत लंबी सर्विस कर चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने वैली में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में उन्होंने मॉनिटरेंस का काम किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड लेवल डिप्लोमेसी में बहुत अध्ययन किया है, जिसके लिए 2 डॉक्टरेट की उपाधियां रिवॉर्ड हुई है सर को। इतने सारे साल आर्मी में सर्व करने के बाद, ऑलरेडी इतनी पढ़ाई करके, इतना एग्ज़ाम्स देकर आप इतने ऊंचे पद पे आने के बाद फिर भी सीखना आपने जारी रखा। 1 डॉक्टरेट, 2 डॉक्टरेट, और अभी भी आपको जो नज़दीक से जानते हैं वो ये जानते हैं कि कहीं पे भी ज्ञान मिल रहा हो, आपका नोट्स बुक हमेशा ऑन रहता है, आपसे हमेशा नोट करते रहते हैं। ऐसा क्यों? वाई इज़ द स्टूडेंट मोड ऑलवेज ऑन? वेल वरुण, अगर आप थोड़ा सोच के देखें तो हर एक आदमी पूरी उम्र कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ ऑलवेज ऑन, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। मेरे केस में क्या हुआ कि एक किस्म की हॉबीज़ ही बन गई है, और जो कुछ वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं उसमें मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लिया है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग जनरल अबाउट लर्निंग, यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग्स, बट उसके साथ साथ बाकियों को भी इग्नोर नहीं करना है। और सीखने के मामले में एक मेरी बड़ी मानना है मेरा कि सीखने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे किसी गुरु की ज़रूरत पड़े। एक छोटा बच्चा 5 साल का हो, 6 साल का हो, या किसी भी उम्र का हो, वो भी मुझे कुछ सिखा सकता है। इनफैक्ट वो सिखा के जाते हैं, हम लोग सिर्फ उसको थोड़ा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपका कैसा सफ़र रहा ब्रिगेडियर बनने तक? क्या क्या आपने स्ट्रगल्स झेले? स्कूल में आप कैसे थे? लाइफ कैसी रही? इसके बारे में बताएं सर। वरुण, मेरे केस में क्या हुआ कि हमारे ज़माने में लोग समझते थे कि बोर्डिंग स्कूल में जाना अच्छी बात है। आज शायद इसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, बट आई स्टिल फील दैट द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज दैट आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। पहले मैं शिमला के पास कहीं गया, उसके बाद फिर नगरोटा में जो जम्मू के पास है, एंड उससे बहुत कुछ सीखने को मिला इन अ सेंस कि वो एक जो कुछ लर्निंग थी, एक इंडिपेंडेंस थी, एक सोचने का तरीका जो एक अपने इंडिपेंडेंट तरीके से आता है, वो इनग्रेन्ड हो गया। लेकिन आपने इतने साल आर्मी में सर्व किया तो समझ में आता है कि आप विश्व स्तरीय डिप्लोमेसी में इंटरेस्टेड थे, आपने वहाँ पर अध्ययन किया। लेकिन उसके इतर भी, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, आपका इंटरेस्ट हर तरफ रहा। नहीं, वो तो बात सही है। जैसे अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है। जब मैं इस वक्त मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ पंजाब में। जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया तो मुझे ये सवाल पूछा गया था कि आप तो आर्मी वाले हैं, आपको एजुकेशन से क्या लेना देना है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी उस वक्त हंसी छूट गई, जो नहीं होना चाहिए था। एंड पीपल वर वंडरिंग कि व्हाई आई एम लाफिंग। रीज़न इज़ कि मैंने उनको भी याद दिलाया और आपको भी पूछूंगा, जब आप अपनी 11वीं या 12वीं क्लास में थे तो आपके दिमाग में क्या आता था? कभी दिमाग में आया होगा कि भाई आर्मी ज्वाइन करनी है? 90% होता है। और अगर उनसे पूछा जाता है कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहला सवाल होता है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट ये अनफॉर्चुनेटली आप जब NDA में चले जाते हो तब पता चलता है कि इट इज़ दी अदर वे राउंड। आई मीन, आप एज ए इन दी आर्मी अगर आप मेजर जनरल भी बन जाते हैं या इवन लेफ्टिनेंट जनरल भी बन जाते हैं, तब भी आपको कोई ना कोई शॉर्ट कोर्सेज, कई बार ब्रॉड, कई बार इंडिया में अटेंड करने पड़ते हैं, फॉर्मलाइज्ड कोर्सेज अटेंड करने पड़ते हैं, और उसमें आपका एग्जाम होता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ तक टीचिंग की बात आती है,
मेरे पास जो सब चीज़ें आप बीएड या एमएड में सीखते हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो मुझे भी सिखाते हैं और मेरे को उस हर बार उसको असेस किया जाता है और वो असेसमेंट के ऊपर मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं जो मेरी प्रमोशन में काम आते हैं। इसलिए ये सोचना कि आर्मी में पढ़ना नहीं पड़ता, इट इज़ द अदर वे अराउंड। सो उस तरीके से जब मैं खुद आर्मी में आया, मैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में फर्स्ट टाइम जब मैंने डेजर्टेशन लिखी थी, तो वो डेजर्टेशन पे मुझे बहुत इनफैक्ट आई वाज स्टैंडिंग फर्स्ट इन दैट डेजर्टेशन। उससे क्या हुआ कि मेरा मोराल बढ़ता चला गया, उस चीज़ को मैं सीखता चला गया और दो स्टडीज़ अबाउट द अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाइना, पाकिस्तान एंड अदर वर्ल्ड अफेयर्स, दे बिकेम सम काइंड ऑफ अ पैशन विद मी एंड फाइनली आई एंडेड अप डूइंग डॉक्टरेट्स ऑन दोस। इतनी सारी पढ़ाई आपकी की, आम लोग अपने रिज्यूम जो है वो 2-3 पन्नों में बना देते हैं, आपको एक किताब तो लगती होगी? नहीं, ऐसा किताब तो नहीं लगती है। द पॉइंट इज़ व्हेनेवर आई कम अक्रॉस अ थिंग इन माई लाइफ, अभी आपके पास भी बैठा हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाए तो आई डू नॉट डिसरिगार्ड अ थिंग कि भाई ये चीज़ मेरी नहीं है, इसके बारे में मत बात करो। ऐसा एटीट्यूड मेरा नहीं है। मैं कहता हूँ यार कुछ भी चीज़ सामने आई है, इसको देख लेते हैं, अगर वो ठीक लगती है तो उसको अडॉप्ट करते हैं, नहीं लगती है तो डिस्कार्ड करते हैं। जैसे आपने ज्योतिष का नाम लिया, कंप्यूटर्स का नाम लिया, डिजिटल मीडिया का नाम लिया, ये चीज़ें जब मैंने देखी तो ये उनमें मुझे इंटरेस्ट लगा, मुझे अच्छी लगी, आई गॉट एक्साइटेड सीइंग देम। सो वंस आई वाज एक्साइटेड सो आई स्टार्टेड डेल्विंग इनटू इट। उससे क्या हुआ कि मुझे मेरी जर्नी आगे चलती चली गई और दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कई हज़ार काम हो जाते हैं अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करें तो। आप ब्रिगेडियर हैं, आपने बहुत सर्व किया एलओसी में, उसके बाद वैली में, उसके बाद आप वाइस चांसलर बने। वाइस चांसलर बनने के बाद आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आगे ज़िंदगी में, क्योंकि सीख तो आप लगातार रही ही हैं, आगे ज़िंदगी में क्या समाज को देना चाहते हैं? वेल, वेरी गुड क्वेश्चन वरुण। मेरे से ये पहले भी पूछा गया था, तो एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया था कि लुक, नाउ दिस इज़ अ पे बैक टाइम। आई हैव क्रॉस्ड 58 ईयर्स ऑफ एज। अभी मुझे सोसाइटी को वापस कुछ देना है। फॉर्चुनेटली मैं कोई 6 साल नेशनल कैडेट कोर में भी रहा हूँ एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ 7 स्टेट्स। वहाँ पे मैंने रियलाइज़ करा कि जो बहुत सारे यूथ हैं हमारे कंट्री के, जिनका एक नेशन बिल्डिंग में एक बड़ा एक हिस्सा होना चाहिए, वो आगे नहीं आ पाते हैं बिकॉज कोई पिछड़े वर्ग से है, कोई पिछड़े एरिया से है, कुछ को अवेयरनेस की कमी है। तो मैं चाहता था कि वो एनसीसी कैडेट्स थे, उनको आगे लाना था। तो उस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ मैंने रियलाइज़ करा कि अगर वो पीछे रहते हैं, जैसे NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो डायरेक्टरेट थी एनसीसी की, वो कहते थे जी भाई ये तो 17 डायरेक्टरेट्स हैं, तो दिल्ली में जब 1 महीने का कंपटीशन होता है तो ये डायरेक्टरेट तो 17 आनी ही है, यानी कि उनका परमानेंट है वो। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा भाई क्यों 17 आनी? आई क्वेश्चन दैट पैराडाइम एंड देयर आफ्टर वी वर्कड एंड फर्स्ट टाइम ही जब हम गए मेरे साथ में, तो वी फ्रॉम 17th वी जंप टू 7th पोजीशन। तो एवरीबडी वाज वंडरिंग। फिर मैंने उसको थोड़ा और स्टडी किया तो आई फाउंड कि जो हमारे यूथ हैं, कुछ लोग अच्छे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिक्लेमेशंस में करते हैं, ड्रामेटिक्स में करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, दे बिकम गुड। बट मेजॉरिटी अबाउट 80% और मे बी 70% वो नहीं कर पाते, वो खुल नहीं पाते। तो वो जितनी उनकी पोटेंशियल होती है उतना वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसमें मुझे पता लगा, मैंने जो रिसर्च करी, मेरे उसके मुताबिक लगा कि बच्चों के पास सॉफ्ट स्किल्स की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो अब मैंने एक इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड कैंपेन शुरू किया हुआ है कि मैं बच्चों को, यूथ को सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पहले सबको बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ है और सिखाना चाहता हूँ। और उस केस में आपने बोला मोटिवेशनल स्पीकर्स या सॉफ्ट स्किल्स की वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, ये मैं एज अ ग्रेटिस करता हूँ। आई डोंट चार्ज एनी मनी फॉर दिस। सो नाउ द लाइफ ऑफ दिस ब्रिगेडियर विल बी फॉर यूथ, इज दिस करेक्ट? वेल, आई थॉट सो। दैट्स अ गुड कॉज टू परस्यू। एंड अगर मेरे एफर्ट्स की वजह से कुछ लोगों को भी फ़ायदा होता है, I'll be very grateful because after all as I'm a one man army, मैं दुनिया को तो बदल नहीं सकता, बट कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो जाए तो इट बी नाइस। लाइक आई वाज इन द आर्मी, मैंने एक यूनिट जब कमांड कर रहा था, मेरे 17 जवान ऑफिसर बन गए। उनको मैंने ट्रेनिंग में डाला कि आप तैयारी करिए, एग्ज़ाम में जाइए, सिलेक्ट होइए और करिए। तो 17 पीपल हुआ ऑफिसर्स, जो शायद
वेल एफर्ट तो उनका होगा, मेहनत तो उन्होंने करी, बट मेरा सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने का काम था, तो आई फील सेटिस्फाइड अबाउट दैट। रास्ता दिखाना एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम होता है। और साथ ही एक बड़ी चीज़ ये है कि इतनी लंबी जो आपकी जर्नी रही उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, राजस्थान के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा, कितना वक्त राजस्थान में आपने बिताया? देखिए, ये फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कल जब आपने मुझे बुलाया था उसके पहले मैंने भी रियलाइज़ नहीं करा था। आई हैव बीन इन राजस्थान फॉर लास्ट 19 ईयर्स। 19 साल मैंने यहाँ बिताए हैं। हालांकि इन दी आर्मी में मेरी पोस्टिंग हर स्टेट में हुई है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है इस कंट्री के अंदर जहाँ मैं, यहाँ तो मैं फिजिकली वहाँ पोस्टेड था, यहाँ वो एरिया मेरे अंडर था। तो आई हैव बीन एवरीवेयर एंड आउट ऑफ दिस आई फाइंड राजस्थान इज़ ऑलमोस्ट 19.5 ईयर्स एंड यहाँ के लोगों से मेरा काफ़ी फ्रेंडशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, और जयपुर के साथ थोड़ा मेरा अच्छा कनेक्ट है, बिकॉज मुझे लगता है कि जयपुर एक इमर्जिंग मेट्रो है जिसमें किसी भी बड़े मेट्रो की जो कमियां होती हैं वो नहीं हैं, और जो अच्छाइयां हम ढूंढते हैं वो सब यहाँ पे हैं, और यहाँ के लोग अच्छे हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जाहिर तौर पर तो ब्रिगेडियर साहब की जो पूरी जर्नी है उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो इंस्पिरेशन के तौर पे ली जाती है, और सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो ये कि सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी जो ब्रिगेडियर साहब को बहुत करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि उनका नोट्स का बुक और उनका पेन हमेशा उनके साथ रहता है। जहाँ कुछ भी सीखने को मिले वो आज भी सीखते हैं। इतना 2 PhDs, वाइस चांसलर, देन दैट मच लॉन्ग जर्नी इन आर्मी, उस सब के बाद भी सीखना हमेशा जारी है। ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में आप आए सर। वेल आई वुड ऐड समथिंग ओवर हियर, माय मैसेज टू एवरीबडी। आप न्यूज़ भी देखते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, हाथ में पेपर पेन लेकर बैठिए। अगर बाई चांस आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप के पास पेपर पेन नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तो सबके पास है, उसमें एक ऐप वॉइस रिकॉर्डर की रखिए। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है, लिख नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फटाफट पे बोल के उसको रिकॉर्ड करिए, पर पॉइंट आपके पास रहना चाहिए। सो दैट गोज इन अ लॉन्ग वे टू सॉर्ट ऑफ एनरिच योर नॉलेज एंड डायरेक्टरी व्हाटएवर यू मेक। और जो हमेशा सीखता रहता है वो हमेशा जवान रहता है, ये भी एक बात है, आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू वरुण, थैंक्स फॉर कॉलिंग।